ये छोटा सा आंगन है और ये कस्तूरबा का ये कमरा था उनका और ये सब रखी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं एक सूटकेस लेकर के एक नए सफ़र पर, और कहाँ जा रहे हैं आपको ज़रूर बताएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। तो इस बार हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चे इस टाइम पे साथ में नहीं हैं। आज फर्स्ट टाइम हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पहली बार एयरपोर्ट पे खुद से सारा कुछ। तो आपको दिखा दूँ, जो गेट होता है ना उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ना हमेशा मेरे बच्चे ही सब कुछ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पापा हम लोग खुद से सारा कुछ करके आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, और मेरे हस्बैंड को देखिए मुझे छोड़ के आगे आगे भागे जा रहे हैं। जब सारा कुछ निबट गया, जैसे एयरपोर्ट पे जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई, फिर हम लोग तसल्ली से 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे। अभी हमारी फ़्लाइट की टाइम नहीं हुई थी। फिर यहाँ पे एक पानी की बोतल ली और हम लोग थोड़ा पानी वानी पिया, क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकले थे। और यहाँ पर अब बस हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। बिना बच्चों के पहली बार हम दोनों ने क्या उन्होंने आए, हम एयरपोर्ट पे सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो है तो सब, एक डर होता है ना अंदर, कैसे होगा, क्या करूँगी, वो डर थोड़ा सा इस बार खत्म हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे सफ़र पे। तो बस हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, हम लोग ऊपर आ गए हैं। सबसे ख़तरनाक टाइम यही होता है। वैसे तो मैं फ़्लाइट में अब कई बार चढ़ चुकी हूँ, फिर भी जो ये टाइम होता है ना वो बहुत ही ऐसे डर सा लगता है, क्योंकि एकदम से ऊपर उड़ता है। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि सिर को पीछे कर लो, नहीं डर लगेगा। और बेटी होती है तब तो हम बातें बातें करते हुए निकल जाते हैं। और उसके बाद जैसे हम उतरे, तो ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट। यहाँ पर हम उतर गए और मेरे हस्बैंड सामान वगैरह लेके आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये वाला स्टेचू सा बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। बस यहाँ से हम लोगों ने बैग वैग लेके फिर बाहर की तरफ निकल गए। और चलिए चलते हैं, इसके बाद आपसे मिलेंगे सीधा। तो हम लोग पहुँच गए हैं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। हाँ, बेटी यहीं पर है। हाँ, तो वो हमें अब लेने आई है। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। चलिए मेरे साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साबरमती आश्रम। तो जो होटल हमने लिया था वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था साबरमती आश्रम, जहाँ पे जो गांधी जी थे वो रहते थे, उनका आश्रम था वो। तो हम वहाँ गए, बहुत अच्छी जगह थी। दोनों लड़के मुझे इतने गौर से देख रहे हैं, मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद में सबसे फेमस जगह है घूमने वाला साबरमती आश्रम, और साबरमती नदी भी है। तो यहीं पे आए हैं और यहाँ पे गांधी जी का क्या क्या है वो देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। ये इनके कमरे हैं मेरे ख्याल में, नंदिनी गेस्ट हाउस। नंदिनी गेस्ट हाउस। आई थिंक ये वो था जिसमें वो रह के उन्होंने। ये एक बेत है जो शायद उनका ही है, और ये गांधी टोपी है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये गांधी जी का ही बिस्तर रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा बिस्तर है, और ये काफ़ी दूर में इनका कमरा बनाया हुआ है। वैसे स्टोरी ये है कि जब ये इस आश्रम का निर्माण 1915 में हुआ था, और 1917 से वो रहना शुरू किए। फिर 1933 में यहाँ से वो चले गए थे। और ये है साबरमती नदी, इसी के किनारे ये आश्रम है, जो कि गांधी जी का आश्रम है।
अच्छा है। सोचो जब गांधी जी थे, हाँ, ये पत्थर वगैरह तो नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन अब पत्थर वत्थर लगा दिया है, लेकिन इसी में वो कितने बड़े बड़े चीज़ें की हुई हैं। उधर भी है, ये दिखाया था? हाँ वो तो दिखाया। और यहाँ पे भी कुछ है, अभी जाते हैं देखो। और ये नदी इतनी बढ़िया लग रही है ना, चले। बहुत ही खुली खुली सी जगह है, अच्छा लग रहा है, मतलब है ना, बहुत खुली खुली सी जगह है ना, तो अच्छा लग रहा है। कई लोग तो डायरेक्ट मुझे लगता है आए हैं और यहीं पे देखने आ गए हैं। नदी में मुझे लगता है कोई जा नहीं सकता, कहीं और से रास्ता होगा। यहाँ पे भी शायद से कुछ है, अभी तो कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम चल रहा है। और देखने जाते हैं सब लोग, जिधर जा रहे हैं हम भी उधर ही चल दिए। और देखिए ये पुराने ज़माने का खपड़ा बोलते थे हम लोग इसको, खपड़ेल का मकान बनता था ना, तो मुझे लगता है ये जो छत है ना, इस पर खपड़ा ही था। अब हो सकता है चेंज हो रहा हो। हमारे यहाँ भी ऐसे घर होते थे। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन देख करके ऐसे लग रहा था कि बहुत ही ख़ास चीज़ है। तो ये जो आंगन सा है, घर है, ये है कस्तूरबा गांधी के साथ जो गांधी जी रहते थे वो वाला आंगन और घर है। देखिए कितना सुंदर है। और ये म्यूजियम है यहाँ पर एक, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये एक म्यूजियम है जहाँ पर गांधी जी के बारे में लिखा गया है, उनके कोट्स हैं, उनके बारे में जो उस टाइम पे पेपर या मैगजीन वगैरह में छपा होगा, और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह है। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखने में अच्छा लगता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़ास है, हम लोग तो बहुत सारी कहानियाँ जानते हैं, तो इतना। संग्रहालय में भी वही पुरानी उनके कुछ यादें जो फ़ोटोज़ है उसका, उनके बारे में लिखा हुआ है कुछ, फंडिंग के लिए किसने कब दिया था। और ये इनका चरखा है। पहले तो खुला ही रखा हुआ था, लोग जाकर के ना। और भी होगा। उसी म्यूजियम के अंदर एक गांधी जी का बहुत सुंदर सा स्टेचू है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल असली में है। बड़े गौर से देखा मैंने, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बंद होने का समय हो गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमने देखा, क्योंकि शाम के वक्त गए थे हम लोग। और ये जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कोई लेटर लिखा था आशीर्वाद के साथ, वो है, उनकी हैंड राइटिंग है। और वही सारे पुराने फ़ोटोज़ वगैरह हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी खूब सुंदर उनकी पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग। और ये है सत्याग्रह, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था उस टाइम की एक फ़ोटोग्राफ है, मतलब उसको दिखाया गया है, ऐसे असली तो नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक बिल्ली भी घूम रही है। ये मूंगफली के छिलकों से ना ये बनाया हुआ है। मूंगफली का छिलका होता है ना, उसको काट काट के देखो किसी ने महात्मा गांधी बनाया हुआ है। यही है इनका म्यूजियम है, पूरे में उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी फ़ोटोज़ हैं, लोगों ने जो पेंटिंग बनाई है वो सब है, ये सब है ना। और अब बंद होने का टाइम हो गया, तो हम लोग अब निकलते हैं। पीछे महात्मा गांधी हैं। यही सब था, हम लोगों ने देख लिया सब कुछ। मैं देखते हुए आगे आ गई हूँ, क्योंकि आगे ना एक मोड़ है, वो जा रही हूँ देखने के लिए मैं। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मोड़ कैसा है। अंदर से ना एक मोड़ दिख रहा था, जो कि देखिए ये रहा, तो थोड़ा पेड़ के पीछे छुप गया मोड़ा। और ये छोटी मोटी पार्क टाइप का है, चारों तरफ सजाया हुआ है। और यहाँ पे तो खाली जगह है, पता नहीं। तो काफ़ी, ये तो काफ़ी बड़ा है ना। नदी किनारे किनारे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी दूर में ये सारा नदी है। पर उसको ना कब साबरमती हृदय कुंज आश्रम था। अच्छा, आश्रम वाले के गेस्ट हाउस था वो, नंदिनी हाँ। हृदय कुंज रेसिडेंस ऑफ बायन बापू जी ऐसा है। ये था शायद जिसमें अभी काम चल रहा है। ये काम चल रहा है उसमें, देख सकते हैं। हम लोग बहुत दूर से आए।
जो अपना मोदी जी आते हैं सबको लेके हाँ। यहीं आते हैं। अच्छा, अलग अलग चीजें बनी हुई है ना यहाँ पे। हाँ, पेन रखने के लिए सब ओरिजिनल चीजें। ये मतलब मेन कमरा उनका यही था। कमरे से अच्छा, चाइना वाले ट्रम्प, अभी जर्मनी वाला आके गए, यही आए हुए थे। ये सच में यहाँ पे बैठ के चरखा चलाते थे? कमरा में नहीं था। हाँ। ये छोटा सा आंगन है और ये कस्तूरबा का ये कमरा था उनका और ये सब रखी हुई थी और ये छोटा सा आंगन है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो इसकी आवाज़ भी नहीं जाती है। बहुत अच्छा है। कह रहे हैं पत्थर भी पहले का ही है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। कितने सारे के स्विच बोर्ड के साथ ये वाले ये सारा साबरमती आश्रम ही है। जारी ये साबरमती नदी है और इसके किनारे ये उसके तट पे साबरमती आश्रम है। आश्रम। और ये पीकॉक ना ऊपर बैठा हुआ है, देखो देखो। तो अब घूमते घूमते मैं थक गई, अब यहाँ पर बैठ गई हूँ और ये दोनों गए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी हम लेके नहीं आए होटल से। और अगर सामने आपको दिखाऊं ना तो दो दो मोड़ बैठा हुआ है, अभी दिखाती हूँ। मैं मुड़ती हूँ और फिर दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा जब तक बैक करूँगी ना तो हो सकता है वो चला जाए। ये देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दो बैठे हुए हैं, मोड़ और मोड़नी दोनों ही हैं। वाह। अब यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ है, लेकिन लोगों ने इतना यहाँ पे मूंगफली वगैरह डाल रखा है ना कि बैठने की तो जगह ही नहीं है। नहीं तो इतना सुंदर ये जगह है और कितने आराम से हम बैठ सकते थे, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और ये इतना सुंदर लग रहा है। अभी इनके पुल वगैरह शायद से बन रहे हैं, तो काफ़ी सारे पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ये मोड़ इधर ही आ गया है, देखिए। और मोड़ उधर बैठा हुआ है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर हमने बैठ के थोड़ा सा चाय और पानी वगैरह लिया और हम चल दिए होटल की तरफ। आगे वीडियोज आती रहेंगी।